बुरहानपुर जिले में गुरुवार शाम भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित अन्य पदाधिकारी नेताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग की सूची में घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को जोड़े रखने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर विरोध जताया। सभी ने जमकर नारेबाजी भी की। सुनील बागे, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक लाभ और सरकार में बने रहने के लिए बांग्लादेश से आए 5.5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इसे असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी रोहिंग्या मुस्लिमों के पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने भी माना है कि यह राजनीति लाभ पाने और सरकार में बने रहने के लिए किया गया था। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि ममता बनर्जी कर रही हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती। एक और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पिछड़ा वर्ग के हक को छीनने का प्रयास कर रहा है। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। क्या बहुत आक्रोश के साथ में और घनघोर निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे पिछड़ा मोर्चे के नेतृत्व में ममता बनर्जी का आज पुतला यहाँ जलाया गया बुरहानपुर के कमल चौक पर, कि वो जिस प्रकार के तुष्टीकरण से परिपूर्ण निर्णय कर रही हैं, एक वर्ग विशेष को वो आरक्षण जो दे रही हैं वो न्याय संगत नहीं है, वो संविधान के अनुरूप नहीं है। और न्यायालय ने उनके ओबीसी के जो दिए गए सर्टिफिकेट्स हैं उनको अमान्य किया है और न्यायालय का निर्णय भी अमान्य कर रही है। ऐसी अराजकता, ऐसी अधर्मिता और देश के संविधान का अपमान भारतीय जनता पार्टी और भारत का जन जन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की ओर से रखा गया है। इसमें मैं जिलाध्यक्ष सुनील बागे, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी के द्वारा गुंडागर्दी और तानाशाही की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो 42 जातियों को जो पिछड़ा वर्ग में नहीं आती है उनको पिछड़ों के सर्टिफिकेट देकर नौकरियों पर लगा दिया गया है। इसकी याचिका दायर की गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर। उसके अंदर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इन 42 जातियों के तुरंत ओबीसी के जो सर्टिफिकेट जारी किए गए उनको निरस्त किया जाए और तत्काल से ये कानून का लागू किया जाए। तो ममता बनर्जी का कहना पड़ता है कि मैं किसी कानून को नहीं मानती, कलकत्ता हाईकोर्ट के कानून को मैं नहीं मानूंगी और जो मैंने जो 42 जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया है उनको आरक्षण यथावत रहेगा। तो इसका विरोध करते हुए, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ही कार्य हो, क्योंकि 2012 के अनुसार जो संविधान बदला गया था उसके अनुरूप इसके अंतर्गत अन्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को नहीं लिया जा सकता है। पिछड़ों का अधिकार पिछड़ों को ही मिलना चाहिए, बस नहीं कहना है, क्योंकि 18 कुछ जातियाँ मुस्लिम वर्ग की जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत ली गई है जिनको लेना नहीं चाहिए कानून के अंतर्गत। ऐसी 18 मुस्लिम जातियों को पहला बुतलाकर वोटों की राजनीति की जा रही है। मुस्लिमों को पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दिया जा रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट का जो निर्णय आया उसका स्वागत करते हैं और वहाँ की जनता से भी हम आग्रह करते हैं कि कानून के साथ रहें और कानून का सहयोग करें। और इनको जो 42 जातियों को आरक्षण दिया गया है, 5 लाख लोग हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जिनको ये ओबीसी के सर्टिफिकेट दिए गए हैं पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत, और इनको पिछड़ा वर्ग के जो जाति के लोग आते हैं उनकी नौकरियों का भी जो नई पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनको दी गई है, तो उनको निरस्त किया जाए और जिनका अधिकार उनको मिले, बस यही कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपको? सुनील बागे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।